कुछ समय पहले मेरी मेल आईडी पर या चैनल की मेल आईडी पर एक लड़के ने पूछा कि यार ब्रह्मचर्य पालन करने से तो स्किन ग्लो करती है, बाल लंबे काले और घुंघराले होते हैं। और कई लोगों ने बताया है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से तो व्यक्ति अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो यार मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको पटाने के लिए मैं भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ। लेकिन सही बताऊं तो मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने में कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अच्छा दिखने लगूं। तो ऐसे में मैं कुछ समय के लिए शिद्दत से वीर्य रक्षा कर लेता हूँ। 6-7 महीने बाद मैं अच्छा दिखने लगूंगा तो वो लड़की मुझसे पट जाएगी। और मैं यार उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको खोना नहीं चाहता। उसको देखकर मुझे सेक्स करने की इच्छा भी नहीं उठती क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। चलो मान लो कि आपने 6 महीने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, आप अच्छे दिखने लगे, आगे चलकर लड़की आपसे पट भी गई, तो भी आप ज्यादा लंबे समय तक टिकने नहीं वाले। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हवस कब किसके प्रति जागृत हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। चलो मान लो कि आप रिलेशनशिप में आ गए, आपसे लड़की पट गई, आपकी उससे शादी हो गई। शादी के बाद कब तक आप उसके साथ बिना सेक्स किए रह जाएंगे? यानी कि जब तक लड़की साथ में है आपका ब्रह्मचर्य नाश करने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं। चलो मान लो 6 महीने तक रह लिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, कब तक आप एक स्त्री के साथ रहकर ब्रह्मचर्य पालन करेंगे? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। ये थोड़ी कहानी अटपटी है, मुझे भी कहानी बताते समय अटपटा सा लग रहा है। एक बार क्या हुआ, एक महंत ने एक आदमी से पूछा कि अगर आपको नग्न अवस्था में आपको और आपकी माँ को बंद कमरे में छोड़ दिया जाए तो क्या आप उस समय अपने आप को 100% 100% संयमित रख पाएंगे या नहीं? तो इसके जवाब में भी आदमी यही बोलता है कि इसकी मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। और यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि हवस किसके प्रति कब जागृत हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ तो खैर हमने माँ का एग्जाम्पल लिया था, और खैर आपकी तो वो आगे आने वाले समय में धर्म पत्नी होगी। और हाँ, मैं आपसे पहले ही क्षमा चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये कहानी सुनकर आपको बुरा लगा हो, आपको अटपटा लगा हो, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आपका जवाब का एक एग्जैक्ट आंसर देने के लिए मुझे यही कहानी सबसे सही लगी। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ संतान पैदा करने के लिए शादी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की पटाने के टारगेट को लेकर या हजारों लड़की के आकर्षक केंद्र बनने के लिए हजारों लड़की आपके प्रति आकर्षित हो, इस वजह से अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आप ज्यादा लंबे समय तक टिकने नहीं वाले। चलो ये हमने एक एग्जाम्पल जाना कि हवस की इतनी चाह नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि आपको एक लड़की पसंद आ गई है, आप उसको पटाने के लिए आप अच्छा दिखना चाहते हैं या थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। तो होगा क्या कि मान लो आपसे लड़की पट गई, उसके बाद तो होना वही है ना कि आपने जो ब्रह्मचर्य की रक्षा की थी, लड़की पटने के बाद आपसे ब्रह्मचर्य नाश हो ही जाएगा। जब ब्रह्मचर्य नाश हुआ आप फिर से वही पहली स्टेज पर आ गए और फिर यही साइकिल बार बार चलती जाएगी। इसलिए अगर आप लड़की पटाने के एम से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, खैर वो ब्रह्मचर्य तो होता नहीं, वो होता है सिर्फ वीर रक्षा कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहता हूँ कि आप ब्रह्मचर्य पालन ना करें। आप 10 रुपए ठोक कर या 10-20 रुपए ठोक कर आप एक क्रीम लाएं और फिर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखकर फिर अपने टारगेट को अचीव करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो समझाया है वो आपको समझ आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।